नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से समता एजुकेशन ट्रस्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं विकास शर्मा और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारा जो सेशन चल रहा है जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग क्यूब पढ़ चुके हैं, स्क्वायर रूट पढ़ चुके हैं, स्क्वायर निकालना पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के बारे में भी हम लास्ट क्लासेस में जान चुके हैं। बहुत डिटेल में हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं और आज का जो सेशन है वो हमने जितना भी पढ़ा हुआ है उन सभी का हमारा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा और ये प्रैक्टिस सेशन है जहां पर आप अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको ये चीजें। तो ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिएगा लोग, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठा पाए। पूरी तरीके से फ्री में आपको वो कंटेंट मिल रहा है जो आपको पेड में भी नहीं मिलेगा। उस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, डिटेल में पढ़ाया जा रहा है और विद प्रैक्टिस के साथ। सभी सेशन खत्म होने के बाद, सारे टॉपिक खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी यहां पर। तो चलिए आज पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ऐसे ही एग्जाम के अंदर लिखा हुआ मिलता है, डायरेक्शन लिखी हुई है, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यानी कौन सी वैल्यू क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करते हैं। सर क्या आएगा इसका आंसर, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से, आपके सामने जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा सॉल्व, जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। आप करने की इसे कोशिश करिए। जैसे लिखा हुआ है 185%, तो मैं इसको यहां लिख देता हूं 185% प्लस इनटू है, ऑफ का मतलब इनटू होता है 1359 प्लस, क्या मैं इसे 185% लिख सकता हूं मैं इंटू 1/10 करके लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं। इंटू 1319 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां से 185% और यहां से 185% को मैं कॉमन ले लेता हूं, कोई समस्या नहीं होगी। 1359 यहां से आ जाएगा सर, प्लस ये 10 से इसमें डिवाइड होगा तो यहां पॉइंट लग जाएगा तो ये बनेगा 131.9। अब मैं इसको ना 131 ही मान लेता हूं, कोई समस्या नहीं, या 132 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो 185%, अब इसको ऐड करो तो 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 1360, और 30 और दे दो तो 1390, और 100 और दे दो तो 1490। 1490 तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन ये 0.9 को आप क्या मानोगे, 0.1 मानोगे तो 1491। ओके, चलिए परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा सर 100%। अब करने के इसको कई तरीके हैं। एक तरीका तो ऐसा है कि 491 को आप 100% है कि नहीं अपने आप में वैल्यू, तो 50% क्या होगा इसका, इसका आधा होगा। इसका आधा कितना बनेगा 245.5 ये बनेगा। 25% कितना बनेगा इसका, एक और बार आधा कर दो, एक और बार आधा कितना होगा 1 2 2 पॉइंट, लगभग आपका वही बनेगा। जैसे यहां से 4 से डिवाइड किया 1 आ गया, 2 आ गया, 11 बना 2। अब यहां से 11 के बाद कितना बच गया हमारा, यहां से 3 बच गया तो 7 5, ये बनेगा 25%। क्लियर है बात इतनी, आपको कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब मैं बात करूं 10% कितना बनेगा सर, 10% इक्वल टू, अब ये सारी चीजें मन में होनी चाहिए, 49.1 बनेगा। अब मैं आपसे कहूं 5% कितना बनेगा, तो आप कहोगे 24.55 बनेगा। गॉट इट, इतनी चीजें समझ में आ गई आप। निकालना 185% है सर। देखो इसको कैसे लिखोगे, 100% प्लस 50% प्लस 25% प्लस 10%, लिख सकते हैं कि नहीं। 100% की वैल्यू कितनी है 491, 245.5, 122.75 और 49.1। इसको ऐड कर दो सर, आंसर आ जाएगा। देखो 491 245, तो यहां से अप्रॉक्स पे अगर जाने की कोशिश करें अगर हम, तो 4 और 2 6 और 1 7, 700 तो सीधा सीधा मिल गया यहां से, कोई समस्या नहीं। 91 ये है और 49 इसमें ऐड करो तो 140 आ गया। 140 में 22 ऐड करो तो 162 आ गया। 162 में 40 ऐड करो तो 162 यानी कि 202 आ गया, और 5 207 आ गया।
ओके, इतनी चीजें समझ में आ रही हैं आपको, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, अब मैंने यहां पर ओके 1359 था, ये 1359 था, ये 1314 बनेगा, यहां 14 बनेगा, 1 और लगा दो, ये सब गड़बड़ हो गया यहां पर, ये मैंने इसको थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, जो मैं समझाना चाह रहा था वो चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैंने 491 ले लिया था, लेना था 1491। ओके, कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, समझो, सीधा सिंपली सॉल्व कर देते हैं इसको, है ना सर। देखो सीधा सिंपली कर दो, 185 अपॉन 100 इंटू 1491, 5 से करोगे तो 20 आ जाएगा, 5 से इसको करने पर कितनी बार जाएगा, 3 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम आ जाएगा, क्योंकि 3 टाइम गया तो कितना बचा, 3 टाइम गया 15, 15 और 3 यहाँ 7, 37 आ गया। ओके, कोई समस्या नहीं आपको, 20 यहां से बच गया। अब इसको 2 से कर दो तो ये 10 आ जाएगा, 2 से करने पर ये कितना बनेगा, 7 बनेगा, ठीक है, ये 4 बनेगा, ये 5.5, अब ये 10 बन गया। अब 37 इंटू, अब ये बन गया हमारे पास कितना, 37 इंटू 745.5 डिवाइडेड बाई 10 है, 10 हटेगा तो 0.55, अब ये बन जाएगा 37 इंटू 74.55, इसको हम 75 लिख सकते हैं ना, अप्रॉक्स निकालना है, ये बन गया। इसका मल्टीप्लाई कर दो सर, आसान है, देखो 75 का 7 में करोगे, या ऐसे कर दो, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो ऐसे कर दो, 5 और 7 कितना हो गया, 5, 3 बचा, 5 3 15 18, 7 का 9 बचा, 4 बचा, और ये 5 यहां से आ गया, 8 और 9 कितना हो गया, 7 7 2 2775, 2775 के पास कौन सा है, सिर्फ 2760 है, 2760 इसका एकदम सही आंसर होगा। अब ये ऐसे किया मैंने, इसी को और सिंपल बनाया जा सकता था सर, कैसे, देखो इसको ना मैं क्या कर देता यहीं पे सर, ये जो मैंने यहां पर माना था 1359 था, ये 131 था ना, ये इसको पॉइंट को हम यहां से हटा देते, सीधा इसको 131 मान लेते, तो सर हमारा कितना बनता, 85%, और ये हमारा कितना हो जाता 1360, और इसमें 100 1460 और 30 1470। क्लियर हो रही बात आपको कि नहीं, देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, 1359 लिखा हुआ, एक इसको दे देते 1360, 1390, यानी कि 1490 हम डायरेक्ट ले लेते, इसको आसान हो जाता, 85 इंटू 1490 डिवाइडेड बाय 100 बनता, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से कैंसिल करते तो 2 आ जाता, 5 से करने पर ये 37 आ जाता, अब इसको कैंसिल आउट करते तो ये 7 बनता, और ये 4 बनता, ये 0.5, 37 इंटू 74.5 पे पहुंचता डायरेक्ट, यहां पहुंच गए कि नहीं। कितना अंतर पड़ा, मुश्किल से 0.55 का अंतर पड़ा, कोई भी अंतर नहीं, इसके लिए इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, यहां पर सिर्फ 2 ही स्टेप में आंसर आ गया। अब इसको भी सॉल्व करना है तो इसको क्या करो आप, 37 इंटू 75 करो, 37 इंटू 75, इसको सॉल्व करो, तो ये हमारा कितना निकला, 2775। सर ज्यादा कितना ले लिया, 37 का 0.5 ज्यादा ले लिया, ये कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा 18.5, तो इसमें से 18 अप्रॉक्स हटाओगे आप, तो इसमें से 18 जैसे ही हटाओगे आप कहां पहुंचोगे, 2760 के आसपास ही पहुंचोगे। आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 2760 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुई होगी बात आपको, कोई भी समस्या नहीं होगी, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने करने की कोशिश करिए, मैं आपको समझाता हूं। देखो लिखा हुआ है 118.07 इंटू 13.49 इंटू 169.8% ऑफ 784, तो सर इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 118 इंटू 13.49 को हम क्या लिखेंगे, 13 लिख लो सीधा, प्लस 169.170% लिख लो, इंटू 784, ठीक है, 0 से 0 गया, यहां पर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 5 बनेगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 9, ठीक है। अब देखो ये बना 118 इंटू 13 प्लस यहां से बनेगा 17 इंटू 392 डिवाइडेड बाय 5, गॉट इट। अब इसको सॉल्व करना है सर, सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा, पहले इसको या तो 5 से डिवाइड कर दो, तब भी उससे आप निकाल सकते हो, नहीं तो इनका मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। कैसे, 13 इंटू 7 करो,
13 इंटू 8 सॉरी 13 इंटू 8 करो, ठीक है। तो ये हमारा कितना बनेगा 13 इंटू 8, ये बनेगा 104, तो 4 आ गया, 10 कैरी बचा। 13 इंटू 1 23, 3 आ गया, 2 कैरी, और ये 5, 1534 प्लस इसका करो मल्टीप्लाई, तो इसको पहले कैंसिल आउट कर दो, 3.4, 3.4 बनेगा कि नहीं, 5 से किया 3 बार बचा, 2 पॉइंट लग के 4 आ गया, 3.4। अब इसको करो 392 का 3 में करोगे तो कितना बनेगा 6 7 11, ठीक है, प्लस 394 का 0.4 में करो तो कितना बनेगा 8 6 3 बचा 15, एक के बाद लग गया तो ये बन गया। अब इसको सिर्फ ऐड करना है, आंसर आ जाएगा सर 1534, तो 1500 में 1100 जोड़ेंगे तो 2600 बनेगा, ठीक है, 2600 बन गया, और 100 यहां से ले लो तो 2700 बन गया, 2700 में 30 जोड़ो तो 2730 बन गया, और इसको 70 जोड़ो तो 2800 बन गया, 2800 में 50 जोड़ो तो 2850 बन गया। अब 4 जोड़ो तो 2850 के बाद 2854, और 6 जोड़ दो 2860, और यहां से 6 ले लो तो 2866, यानी कि 2866.8 ये बना सर, ये हमारा 2870 के पास में है, यही हमारा इसका अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया। क्लियर हुई होगी बात, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, कोई भी समस्या यहां तक नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो रहा ये रहा, जल्दी से इसे सॉल्व करिए, जल्दी से। जल्दी से इसका आंसर निकालिए। देखिए कैसे होगा, 43 को यहाँ 43 लिखो सिर्फ, इंटू 27 को 28 लिखो, प्लस 12 लिखो, इंटू, अब ये लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे समझो, 42870 ये लिखा हुआ है, यहाँ 3, तो सबसे पहले 3 तो हटा दो, 42 से कम हमारा परफेक्ट क्यों होता है 3 कि 4, 3 का 3 आ गया यहाँ पर, यानी कि ये 30 वाली लाइन के अंदर आएगा, ये बात हमको कंफर्म हो गई। अब हम यहां पर निकालते हैं 30 का क्यूब और 40 का क्यूब। अब एक चीज देखो, 30 का क्यूब 9 1 2 3, 9000 बचेगा, क्लियर है, नहीं 27,000 बनेगा, इसका 6 4 64,000, ये है 42,000। तो एक बात तो कंफर्म हो गई हमको, ये 27,000 और 64,000 में से किसके पास है, 27,000 के पास है, 64,000 से तो दूर है। देखो 27,000 से कितना दूर है 42,870, तो यहां पर आप देखोगे तो 15,000 दूर है, 64,000 से कितना दूर है, 64,000 से अगर मैं बात करूं तो 8 14, यानी कि ज्यादा दूर है। तो एक बात समझ में आ गई कि इसमें इसके पास में है, अब इसके कितने पास में है ये चीज देखते हैं, इसके कितने पास में है, तो इसके पास में या तो 35 बनेगा, अब 35 देख लो कितना होगा, 35 का क्यूब आप देख लो कितना बनेगा, 35 का करना आपको आता होगा, 35 इंटू 35 करोगे कितना बनेगा, ठीक है, 25 12 1225 इंटू 35 करोगे, ठीक है, तो देखो कितना आएगा, 35 इंटू 5 175 17 बचा, 70 और 17 कितना हो जाएगा 87 7 3 बचा, 70 और फिर 3 73 7 बचा, और इसमें 7 जोड़ दो 42375, देखो एकदम अप्रॉक्स पहुंच गए हम 35 के, एकदम अप्रॉक्स, तो इसका हमारा किसके लगभग आ गया 35, ठीक है, क्लियर है बात आपको। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं सर, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 28 इंटू 3 है यहां पर, और बाकी यहां पर है 12 इंटू 35, तो 28 का 3 में करेंगे कितनी बार जाएगा हमारा 8 3 24 4 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, यानी कि ये कितना बनेगा 84 बचेगा। देखो 28 का 3 में करोगे
तो क्लियर है बात, 28 इंटू 3 कितना बनेगा, 28 का डबल कितना होता है, 56 होता है, और 56 में एक और बार जोड़ दोगे तो हमारा 84 बनेगा, तो 4 आ गया, 8 कैरी बचा, 28 इंटू 4 कितना बनेगा, यानी कि हमारा 56 का डबल 112, 112 में अगर 8 जोड़ दोगे तो 120 बनेगा। क्लियर है, 12 5 60 0 6 बचा, 12 का 3 में करोगे 36, और 36 में 6 जोड़ दोगे तो 42, 420 इसमें जोड़ दो तो ये 1624 कितना बना, 1624 किसके पास में, 1625, यानी कि पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया सर, फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। यही अप्रोक्सीमेशन है सर, यही अप्रोक्सीमेशन है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, यही अप्रोक्सीमेशन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे होगा समझिए। ये 339% लिखा हुआ है सर, ये 77.8% लिखा हुआ है, तो इसको क्या मैं 340% लिख लूं ऑफ, इसको मैं 800 लिख दूं, ठीक है, प्लस इसको मैं 78% लिख देता हूं, इंटू में 1100 लिख देता हूं। अब देखना बड़े ध्यान से, यहां पर मैंने 1% ऑफ 3 तो लिया ही नहीं, क्लियर है बात, 803 है, 803 का 1% नहीं लिया और 3 और कम कर दिया आपने, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक तो 803 का आपने 1% नहीं लिया, तो 803 का 1% कितना निकलेगा, 8 निकलेगा ना, बहुत छोटी वैल्यू निकलेगी, यानी कि 803 का 1% कम लिया है तो 8 आपने यहां से कम लिया, ठीक है, और 3 कम लिया तो 339% का 3 का 339% कितना बनेगा लगभग, ठीक है, तो देखो 339 का परसेंट हमारा बनेगा लगभग 12, तो ये भी कम लिया आपने इतना, इतनी वैल्यू, इतना दिमाग में रखना है। यहां 7 कम लिया है, कितने का, 0.2%, 0.2% यानी कि 1107 का 0.2% लगभग 1 के समथिंग बनेगा, तो इससे वैल्यू ज्यादा ही आनी चाहिए। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हटा दो, 3408 का करो, 2 बना 3 बना, 8 4 32, 2 3 बन गया 24, 27 प्लस यहां से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहां से देखो 8 बना, 8 कैरी, और 77 में 8 जोड़ दो 85, ये बन गया। अब देखो 8 7 27 में 8 जोड़ोगे सर तो 35, 3578 से ज्यादा देखो, 3578 से ज्यादा हमारा कौन सा है, 3578 से ज्यादा 3580 है, तो हमारा 3580 इसका एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया, 3580 एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया, यही इसका आंसर होगा, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका यही बनेगा। सर समझ में आई आपको बात की नहीं, ठीक है, क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करिए, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। तो देखो सॉल्व करते हैं, 4.99 है तो 5 का क्यू बनाओ, 5 का क्यू तो 125 है, माइनस में प्लस ये 30 का स्क्वायर 900 माइनस 3 की पावर 4 81, ओके। अब देखो सॉल्व करते हैं सर, 900 माइनस इसमें 80 जोड़ दोगे तो 206 हो जाएगा, ये हटा दो, इसमें से 200 हटेगा, 700 बचेगा और 694 हमारा आंसर बनेगा। 694 के पास कौन सा है, सिर्फ 690 है, तो फिफ्थ आंसर विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि फिफ्थ पांचवा ऑप्शन इसका एकदम सही आंसर होगा। बातें समझ में आ रही होंगी आपको, कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि अप्रोक्सीमेट का ये भी क्वेश्चन है। देखिए 67.99 यानी कि 68% इंटू 1400 माइनस 14%, 1300, ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 14 यहां से कॉमन ले लो, ठीक है, 68 माइनस के 13 यहां से बचेगा, तो 14 इंटू 68 यानी कि 5, और इसमें से भी 5, 55 इंटू 14, देखो अब ये 14 5 70 0 7 बचा, 770, 770 डायरेक्ट आंसर निकल कर आ गया तीसरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए सर लिखा हुआ 134.9%, तो इसको हम 135 लिख देंगे ऑफ, ये इसको लिख देंगे 128
प्लस 115% इंटू 24, गॉट इट। अब यहां से 135 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 128 प्लस 115 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24, ठीक है। अब देखो सर, यहां से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो 5 से इसको करता हूं तो 20 बनेगा, 5 से कितना बनेगा 27, 5 से 20 23, ओके। अब यहां से आप देखिएगा, अब कितने से 2 से कैंसिल कर दो तो सर ये 10 बनेगा, 2 से ये 12 बनेगा, 2 से इसको कैंसिल कर दो 10 बनेगा, ये 64 बनेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको फिर से हम 2 से कर सकते हैं तो ये 5 बन जाएगा और ये हमारा कितना बन जाएगा 32, ये 5 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 6, कितना बन गया यहां से 27 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 5, 23 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5, ओके। अब 32 इंटू, अब यहां से 1/5 तो बाहर आ गया, इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। तो एक तो तरीका ये है कि इसमें से आप क्या करो 6 कॉमन ले लो, इससे भी हो जाएगा। चलो नहीं करना तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, 4 आ जाएगा, 5 कैरी बचेगा। 27 इंटू 3 कितना बनेगा 81, 81 में कितना हमारा ऐड हो जाएगा 5 ऐड हो जाएगा, 81 यानी कि 86। क्लियर है बात आपको, ठीक है। प्लस 23 इंटू 6 8 बनेगा 138। अब इसको सॉल्व कर दो सर, यहां देखो सर, ये बनेगा 2 बनेगा 8 और 4 9, 0 बनेगा 10 डिवाइडेड बाय 5, इसको सॉल्व करो 2 यानी कि अप्रॉक्स 200 के समथिंग निकल के आ गया, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा, चौथा आंसर इसका एकदम सही होगा। क्लियर हुई होगी बात आपको, ठीक है, कोई समस्या नहीं होगी, चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा प्रैक्टिस सेशन, वैसे भी हमारा चल रहा है तो पहले से आप चीजों को समझ चुके हैं तो कोई आपको दिक्कत हो नहीं रही होगी, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। देखो इन दोनों का सॉल्यूशन तो सीधा सीधा, इसको 12 मानो, इसको 3 तो 36 बनेगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ, ये अप्रॉक्स है 24333 तो हटाओ, 243 से कम हमारा परफेक्ट क्यू कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा, 16 का तो होगा नहीं, 15 का होगा, 225 तो 15, तो 150 और 160 के बीच में आंसर बनेगा। देख लेते हैं क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करो 22500 25600 किसके पास में है ये, 225 से कितना ज्यादा है 5 और 13, 13 5 18, 256 से कितना ज्यादा है मात्र 13, तो ये कुछ 160 के आसपास में है। अब इसका मैं बीच में 155 है, इसका निकालने की कोशिश करता हूं। देखो सर 5 5 25 और 15 इंटू 16 ट्रिक होती है, 15 6 90 0 9 बचा, 15 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 24, 24025 आ गया, 24025 यानी कि ये हमारा 155 के पास ही होगा। एक बात समझ में आ गई, तो ये हमारा हो गया कितना 155, माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हम पहले तो पहुंचेंगे कहां पर 120 के आसपास, तो सर यही है हमारा आंसर 120, बस काम खत्म। सर 119 आ रहा है तो 120 हमारा आंसर हो गया, यही हमारा एकदम सही आंसर है, कोई समस्या नहीं हुई आपको, है ना, क्लियर है बात आपको। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से करिए इसको, जल्दी से आंसर दीजिए इसका आप। देखिए 4140, तो इसको तो 4140 ही लिख लो सीधा, 4140 डिवाइड कितने से हो रहा है सर 36 प्लस 55 मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर 81, ओके। अब देखो 6 से हो जाएगा क्या ये कैंसिल, बिल्कुल 6 से करो, 6 टाइम आया, 6 से 36
और 4 5 9, 69 आ गया। अब ये 0 फिर से 6 से चला जाएगा क्या, ये देखते हैं, 6 से चला जाएगा, 1 1 5 इतना बना, यानी कि 115 प्लस 55 इंटू 81। तो 55 इंटू 81 को हम क्या लिखेंगे, 11 इंटू 5 इंटू 81। 11 की ट्रिक हम लोगों ने पढ़ रखी है, तो देखो सर 11 इंटू 5 और ये, अब इसको हम आसानी से कर पाएंगे। 4 4 का 0 में 4, 0 का 5 में 5 और ये 5, ये बनेगा। इसमें इसको ऐड कर दो तो 455 में 115 ऐड होगा तो 570 बचेगा, तो 4570। 4570 हमारा ये रहा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है इसका, ए ऑप्शन एकदम सही आंसर है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। किस तरीके से करना, यही लेवल आता है, सिर्फ हमारा यही लेवल आता है। अभी पेपर चल रहे हैं, आप देख सकते हो कि क्या लेवल आ रहा है, एकदम यही लेवल आता है। अब इसको करिए, ये भी अप्रोक्सीमेट का ही है, करिए जरा, करिए जल्दी से। देखिए 10⁻73 और 10⁻2 और होल पावर 4.5, यही तो है, यही तो बनेगी। मल्टीप्लाई 10⁻3 और होल पावर 2 प्लस, यहां कितने जीरो आएंगे, 1, अगर एक प्लस कर दूं तो ये कितना है, 1 लैप हो जाएगा, 1 इतने जीरो, ठीक है। और इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, इसको 10⁻5। अब देखो 10⁻73, 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻6 प्लस, इसको अप्रॉक्स लिख लिया ना, तो ये 10 कितना बनेगा, देखो 3 होता है तो 3 जीरो, देखो एक 2 पावर होता है 2 जीरो, 3 पावर 3 जीरो, 4 पावर 4 जीरो, 5 पावर 5 जीरो, तो 5 आ गया। क्लियर है बात आपको, बहुत बढ़िया। 10⁻5, ओके गॉट इट। चलिए अब यहां से जब कभी भी x⁻a x⁻b है, अगर बेस सेम है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, और बेस सेम है अगर डिवाइड में तो पावर हमेशा माइनस हो जाती है। और ऐसे लिखा हुआ है होल पावर b तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो देखो 73 में से 9 जाएगा तो ये कितना बनेगा, 73 में से 9 चला जाएगा तो 64 बचेगा, इंटू 10⁻6 प्लस 10⁻5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 10⁻5। ये क्या बनेगा, 10⁻70 प्लस 10⁻5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 10⁻5। ओके चलिए यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात, कोई समस्या आपको नहीं, ठीक। अब देखो इस चीज को यहां सॉल्व करवाते हैं इधर। अब ये 10⁻7 लिखा हुआ है ना, अब इसको 10⁻5 को डिवाइड में लेकर आओ तो ये इसके डिवाइड में अलग जाएगा और ये इसके डिवाइड में अलग जाएगा, ठीक है। क्या गड़बड़ हुई, देखते हैं। ये बनेगा और ये क्वेश्चन मार्क, यहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई वैल्यू गड़बड़ ले ली गई है कंफर्म। अच्छा ये 4.15 था, ये 4.15 था सर, तो 4.15 था, 5 नहीं था, तो 4.15 यानी कि ये तो 8 बनेगा, 8 इसमें से जाएगा, 8 जाएगा तो ये 65 बनेगा, तब भी 65 और 6 हमारा ऐड होके ये 71 बन जाएगा। कोई समस्या नहीं इससे, तो कोई भी परेशानी नहीं।
तो 10⁵ है। सॉल्व करते हैं सर। बेस सेम है, पावर माइनस, तो 10⁵ हमारी 65 बनेगी, प्लस ये 10⁵ हमारी कितनी बनेगी 1, यानी कि ये 1 बनेगा सिर्फ, और यहां पर क्वेश्चन मार्क। ये बन रहा है आंसर इसका। कहीं ना कहीं ऑप्शन में गड़बड़ है या फिर क्वेश्चंस में कहीं गड़बड़ है, जिस वजह से हमारा ये सही आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस वजह से हमारा ये सही आंसर नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में प्रॉब्लम है। या तो ये मल्टीप्लाई होगा, अगर ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा बन जाएगा 65, 70, 76, और 10⁵ से इसको करेंगे तब भी हमारा आंसर निकल कर नहीं आएगा, तब भी आंसर निकल कर नहीं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन के अंदर। ओके, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन को लिखने में, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, ये आ गया हमारे अब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, क्योंकि लिखा हुआ है व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें कहीं भी अप्रोक्सीमेट की बात नहीं की गई, अप्रोक्सीमेट की बात कहीं भी नहीं की गई है, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो ये सिंप्लीफिकेशन की तरह हमारा सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो सर, 3024 अपॉन 189 कितनी बार जाएगा देख लेते हैं ये। अब देखो यहां 4 बनना चाहिए, तो 9 पे 4 कब बनता है? 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 6 पे बनता है, 6 पे बनता है सर, 6 पे बनता है। तो ये हमारा, अगर मैं इसको 6 से करूंगा तो नहीं पहुंचूंगा, अगर मैं इसे 16 से करने की कोशिश करूंगा तो ये हो सकता है। तो देख लो करके साइड से, 189 का 16 में मल्टीप्लाई करो सर, कितना बनेगा देखते। 189 का 10 में करो, प्लस 189 का 6 में करो, तो ये तो 1890 बनेगा, प्लस 4 बनेगा, 5 कैरी, 3 बचेगा, ये बनेगा। इसको ऐड करोगे तो 4 2 0, बिल्कुल यही बन रहा है, यानी कि ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा ये सर इससे, तो यहां 16 की पावर 1/2 बनेगा। क्लियर है? कलर दूसरा ले लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए प्लस, अब इसको 19 से कैंसिल करो तो हिट एंड ट्रायल लगाओ, 9 से कितनी बार जाएगा, 4 कब बनेगा, 6 पे ही बनता है ना भाई, 4 कब बनता है, यहां पर 19 से डिवाइड करना है आपको, 19 से 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 4 पे तो 6 बनता है, 9 6 54, 6 पे 4 बनता है। अब 19 से ये कितनी बार होगा, 19 से कितनी बार होगा, अब यहां 16 बार तो होगा नहीं। अब देखो 684 कितनी बार होगा डिवाइड, और 19 से करना है सर इसको डिवाइड। बड़े ध्यान से सुनिएगा कितनी बार, 20 से करते तो 20 से 4 80 बनता, कि 20 से 4 80 बनता, 40 लगभग। ठीक है, उन्नीस से इसको डिवाइड करना है, ये तो सही हुआ ना, 6 यानी कि 16 से एकदम करेक्ट बैठा। 189 का अगर मैं 6 में कर रहा हूं तो 1134 आ रहा है, मुझे 684 लेकर आना है सर यहां पर, तो 6 से भी कम में जाएगा, 6 से कम में जाएगा, लेकिन यहां पर 19 से डिवाइड करना है ना सर। देखो 19 का 10 में करते हैं तो 190 बनता है, 20 में कर देंगे तो 380 बनेगा, 20 में करने पर 380 बनेगा, और 40 में तो कर नहीं सकते हैं, तो 19 का करके देखो आप 36 में, 36 में करेंगे तो ये देखो कितना बनेगा लगभग, इसको 20 -1 कर लो ना, इसको 20 -1 ऐसे करो ना, हॉट हिट एंड ट्रायल से 720 -36 करने पर कितना बनेगा, बिल्कुल 684 पर पहुंच जाएंगे हम, 684 पर हम पहुंच जाएंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 36 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इक्वल टू 459, गॉट इट। चलिए 16 का स्क्वायर बनेगा, 16 का यानी कि 4 बनेगा, 1/2 पावर है, प्लस 36 का स्क्वायर क्या बनता है, करना बता चुका हूं सर, कैसे करते हैं, 50 से देखो कितना कम है, 14 कम है, 25 में उतना ही कम कर दो, 11 बना,
14 का स्क्वायर 96 और 1, तो 1296 बनेगा। सर 1296 बनेगा कि नहीं? क्लियर है? ओके। माइनस के 459 और यहां पर x की पावर 2। अब देखो इसको मैं अगर यहां से करूं तो ये हमारा 1300 बनेगा और माइनस के 459 इसमें से हटाना है, तो 400 इसमें से सीधा सीधा हटा दो सर, तो कितना बनेगा? 900 बनेगा। 900 में से 50, 850। 850 में से भी अगर आप 9 हटा दोगे, 850 में से भी 9, तो 841 ये बनेगा। अब 841 कितने का स्क्वायर होगा? 31 का होगा क्या? देख लेते हैं। 50 से कितना कम है? 19, और 19 कम कर दो कितने में? 25 में, तो कितने पे पहुंचोगे? 6। 19 कम है ना ये? बिल्कुल। 25 में से 19 कम करो, तो 25 में से 19 कम करने पर हम 6 पे पहुंचेंगे। क्लियर है बात आपको कि नहीं? और 19 का 289, तो 89 तो यहां आ जाएगा और 2 यहां आ जाएगा, 889। ठीक है, 19 का स्क्वायर है हमारा। ठीक है, तो ये 889 बनेगा, लेकिन हमको बनाना 841 है, तो इससे कम हमारा कौन सा है? 27। 27 का तो बनेगा नहीं। 841 है, 31 है, 29 का बनेगा क्या? 29 का देखते हैं। 29 का 29 का स्क्वायर अगर निकालूं तो ये कितना कम है 50 से? ये 50 से 31 कम है। आप ऐसे देखो, ये 50 से कितना कम है? 21 कम है। तो इसको 25 में से 21 कम किया तो कितना बनेगा सर? ये हमारा 4, और 21 का स्क्वायर 441, तो ये हमारा बन जाएगा बिल्कुल 441, यानी कि 841। ठीक है, ये चीजें सिखा चुका हूं आपको। तो ये हमारा 29 का स्क्वायर बनेगा। अब आपके मन में एक चीज चल रही होगी, सर ये तो माइनस में दिया गया है, इसको हटाते हैं ना, इसको हटाते हैं, फिर से समझाते हैं आपको। तो माइनस की वैल्यू हो या प्लस की वैल्यू हो, स्क्वायर करने पर तो वो प्लस ही बन जाता है ना। तो कहने की बात यहां पर सीधी सीधी ये आ गई कि x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसे रखने पर वो 841 के बराबर आ जाए। तो इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा सीधा आपका आंसर यहां से आ रहा था कि x की जगह 27 रखने पर तो आएगा नहीं, क्योंकि 7 का स्क्वायर तो 9 बनता है, तो ये तो होगा नहीं। 29 रखने पर 9 का स्क्वायर 8 बनता है, ये हो सकता है। 31 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 900 होता है, तो ये तो 841 से तो ज्यादा ही होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऑप्शन यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू हमारी होगी -2। क्लियर है बात आपको? क्लियर है? इसको करिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, करने की कोशिश करिए इसको आप जल्दी से। देखो सर ये लिखा हुआ है, यहां से पॉइंट है, तो इसको हम 0.0729 डिवाइडेड बाय 0.1 की पावर कितना है? 3। अब यहां से देखो ये इतना हो गया, फिर डिवाइड है, फिर डिवाइड का साइन है सर, फिर है 0.081, ये ब्रैकेट में है, इंटू 10 पावर 5, फिर 0.3 इंटू 3 पावर 5, 0.9 इस टू पावर क्वेश्चन मार्क +3। तो देखो सर यहां से अगर मैं इसको हटाऊं पॉइंट को, तो ये पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा और कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा, ये वाला पॉइंट यहां से यहां आ जाएगा। 729 की पावर 3 है, 729 हमारा क्या होता है? 0.9 का स्क्वायर क्यूब डिवाइड 10 से करेंगे तो कुछ नहीं होगा सर, यहां से मतलब 10 है, नीचे 10 है, हटेगा तो एक पॉइंट और इधर खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.0081, ये बनेगा। इसको हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 0.3 की पावर 3, 1 2 3 के बाद आ जाएगा। 0.9 की पावर 3 तो ये बन गया है, तो सही है। ये 0.081 लिखा हुआ है और डिवाइड बाई 10 लिखा हुआ है, इंटू 10 करेंगे जैसे ही इसमें, तो ये 0.81 बन जाएगा। ओके 0.81 इंटू है ना, इंटू है, तो सर ये 0.81 बन जाएगा। ओके समझिएगा बड़े ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो
तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा इस जगह पे, इस जगह पे, तो ये बन जाएगा 0.81, ठीक है, इंटू ये लिखा हुआ है 0.3 इंटू 3 लिखा हुआ है 0.3 इंटू 3, ठीक है। तो देखो अब 0.3 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं सर, 9/10 लिख सकते हैं, 9/10 लिख सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिख सकते, या फिर 0.9 लिख सकते हैं, 0.9 लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो 0.9 लिख दो और पावर कितनी है ये 5 इक्वल टू 0.9, पावर कितनी, क्वेश्चन मार्क प्लस 3। अब देखो सर ये 0.9 का स्क्वायर बनेगा तो ये तो बन गया 0.9, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 9 क्योंकि 3 इंटू 3 9 डिवाइड 0.9 की पावर 2 बनेगा तो 5 और 2 10 हो जाएगा, इंटू 0.9 की पावर 5 इक्वल टू 0.9 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 3। अब देखो ये डिवाइड है यहां पर, ये तो ये बनेगा 0.9 की पावर -1 इंटू 0.9 की पावर 5 इक्वल टू 0.9 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 3, ठीक है। अब देखो सर यहां से यहां पर 0.9 और ये बनेगा 0.9 की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, इक्वल टू 0.9 की पावर क्वेश्चन मार्क प्लस 3, तो 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 3 बनेगा, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाती है, सारी चीजें सिखा चुका हूं, तो ये 1 बनेगा। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, क्वेश्चन मार्क का 1 एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। कोई भी आपको यहां पर समस्या नहीं, कोई भी किसी भी तरीके की समस्या आपको नहीं होगी। अब इसका एक बहुत आसान तरीका समझ लो, इससे भी बढ़िया, देखो क्या करें। मुझे ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, आप पॉइंट सबको भूल जाओ हर जगह से, मुझे कोई मतलब नहीं किसी पॉइंट से, कोई मतलब नहीं, इनसे भी नहीं मतलब है, इनसे भी नहीं मतलब है, मुझे मतलब है सिर्फ उन वैल्यू से जिनके अंदर 9 का स्क्वायर या 9 का क्यूब बन रहा है। तो इसमें बन रहा है डिवाइड, इसमें 9 का स्क्वायर बन रहा है, इसमें 9 की पावर 5 बन रहा है, इसमें 9 की पावर ये, बस 3 3 9 और 5 और 2 10 इंटू 9/5 -5 प्लस 5, क्योंकि मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 आ गया। इतना सिर्फ करना था और कुछ भी नहीं करना, आंसर निकलकर आपके सामने आ गया। इतना करना था और कुछ भी नहीं करना, आपके सामने आंसर निकलकर आ गया। बस यही तरीका है इसको करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इसको करिए, इसको करिए, चलिए जल्दी से, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, अब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जल्दी से। देखो 27 का स्क्वायर सर निकालना है, तो 50 से कितना बने, -23, तो 25 से 23 कम कर दो तो कितना बनेगा, 2 बचेगा, और 27 का स्क्वायर उसमें ऐड कर दो। या तो ये तरीका कर लो, नहीं तो सिंपल आपको ये करना भी आता है, मैं तो कहूँगा याद होना चाहिए। 7 का स्क्वायर 49, 7 इंटू 2 इंटू 2, 2ab वाला फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 9, ये इसमें जाएगा 2, 3 बचेगा, ये 720, ठीक है। नहीं तो याद भी होना चाहिए, तो ये 729 आ गया, इंटू 6 आ गया, डिवाइड 9 आ गया, प्लस 7 का क्यूब कितना बनेगा, 7 का स्क्वायर 49 होता है, क्यूब 343, प्लस 71 इक्वल टू एक्स की पावर 3 -431। ओके, इसको 3 से करें, अगर 9 से डायरेक्ट कर दो तो 81 बनेगा, 81 में 6 का मल्टीप्लाई, 6 48 प्लस 343 प्लस 71 प्लस 431 इक्वल टू एक्स। देखो इसको ऐड करो, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 तो सीधा 1100 आ गया। अब देखो 8 और 4 12, 12 और 7 190, 190 और 3 210, 1100 में 210 जोड़ दो, 1100 1310 हो गया, 1310 और 6 और 3 9 और 1 10, 1310 1320 और ये 1321, ये बना। अब ये किसका क्यूब होगा देख लो सर,
जिसका क्यूब होगा। 1 का क्यूब हो सकता है? नहीं। 2 का क्यूब? नहीं। 4 का क्यूब? नहीं। 7 का क्यूब हो सकता है क्या? देख लेते हैं। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। क्यूब हमारा कितना होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो यही तो आंसर निकल कर आ गया हमारा। फिर से देख लो मैंने क्या किया, देखो इसका हमारा 81 बना, 9 से इसको कैंसिल किया तो 81, 6 का 6 और 48, यहां से हमारा 341 बना, क्योंकि 7 का क्यूब हमारा कितना होता है? 63, 7 और 4 28, ठीक है, 343 होता है। प्लस 71 बना और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 430, यहाँ एक्स क्यू आ गया। कोई समस्या नहीं आपको? बताइए, कोई भी समस्या अगर आपको हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये देखो 4 और 3 7 और 4 11, 1100 तो सीधा सीधा हो गया, 1100 सीधा हो गया। अब 8 और 4 12 और 3 15 और 7, 15 और 7 220, तो 1100 1200 1320 हो गया। 1320 में अब इस पे आ जाओ, 6 और 3 9 1 10, 1320 1330 और ये 1331। 1331 किसका होगा हमारा? 1331 किसी का होगा, इनमें से किसी का नहीं होगा। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्योंकि 7 का क्यू सबसे हाईएस्ट 343 होता है, तो कहां से निकल पाएगा? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो आंसर क्या बनेगा? नन ऑफ दीज बनेगा। ओके, चलिए ये है आपके साथ। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप। देखिए, वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। देखो कैसे होगा। 44 प्लस 7 475, तो दो तरीके हैं, या तो इसको 40% प्लस 4% में तोड़ दो और नहीं तो सिंपल निकाल दो। दोनों ही तरीके बढ़िया हैं। देखो, इसको तो सिंपल ही निकाल दो। डिवाइड बाई 100 इंटू 475 प्लस 72 डिवाइड बाई 100 इंटू 55 इक्वल टू 1/8 इंटू 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं सर, है ना। चलो 5 से कैंसिल करो तो 20 बनेगा। 5 से इसको करने पर 9 और 5 से करने पर 4 आ जाएगा, 5 से करने पर ये 19 आ जाएगा। क्लियर? 5 से करने पर ये 20 आ जाएगा, 5 से करने पर ये 11 आ जाएगा, 4 से करने पर ये 5 आ जाएगा, 4 से करने पर ये कितना आ जाएगा हमारा? 36 18, ठीक है। अब देखो 4 से करने पर ये भी 11 बनेगा, तो यहां से तो 11 इंटू 19 बन गया, प्लस 18 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 5। 11 बाहर ले लो तो 19 प्लस 18 9.5, नहीं 9.5 नहीं, 5 से कर रहे हैं ना इसको, तो 3.6 इसको ऐड करूं तो 22.6 क्या बनेगा? 2 4 8 6 और यहां पर पॉइंट 2 4 8 और 6 और यहां पॉइंट 248.6, ठीक है, इक्वल टू, ये भी तो चला आ रहा है, 1/8 इंटू एक्स, इतना बन गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 248.6 इंटू 8, तो देखो 8 6 48 का 8 4 बचेगा, 8 8 64 और 4 फिर से 8 बनेगा, क्या बना? 8 4 32 और 6 38, 38 का फिर से 8 बनेगा, 8 4 32 और 6 38, 8 3 बचा, 8 2 16 19, पॉइंट कहाँ? यहाँ 19.88 पॉइंट। ये 3 ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट निकल के आ गया। कोई आपको समस्या नहीं हुई, बहुत आसान सा था, कराने की भी जरूरत नहीं थी, आप आसानी से इसको निकाल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा हुआ है हमारे सामने, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर? हम इसको लिखेंगे 7 * 1/3 और इस टू पावर 1/2 डिवाइड 343 को लिखेंगे 7 * 3 और माइनस के 1/2 इंटू 7 * 1/3 और होल पावर 1/2, यहां 7 * 1/3, ठीक है, क्वेश्चन मार्क ये बना। अब देखो सर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहां पर चीजें समझ में आ जाएंगी आपको, कोई समस्या नहीं। 7 की पावर कितना बन गया? ये हमारा बन गया 1:6,
डिवाइड 7 की पावर कितना बन गया हमारा -3/2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2/3 और 7 की पावर क्वेश्चन मार्क अपॉन 3। इसको सॉल्व करोगे तो डिवाइड में पावर हमारी माइनस हो जाती है, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 7 1/6 प्लस 3/2 इंटू 7 2/3 इक्वल टू 7 क्वेश्चन मार्क अपॉन 3। इसको सॉल्व करो तो सर ये बनेगा हमारा कितना 9 और 1 10/6 7 इंटू 7/2/3 इक्वल टू, अच्छा यहां दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखते हैं, यहां दिख नहीं रहा होगा, देखो मैंने क्या लिखा 7/10/6 इंटू 7/2/3 इक्वल टू 7 क्वेश्चन मार्क अपॉन 3। इसको सॉल्व करो सर, तो ये 10/6 और 2/3 कितना बन जाएगा, यहां भी 6 बनाओ तो 14/6 यानी कि 7/3 इक्वल टू 7 क्वेश्चन मार्क की 7 की पावर क्वेश्चन मार्क अपॉन 3। 7 बराबर है, तो ये हमारा ऐसे बन गया, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी 7 निकल कर आ गई, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, कुछ भी करने की। क्लियर है बात की नहीं, बताओ क्लियर है? अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका क्या होगा सर, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूं तो क्या बनेगा तरीका हमारा, वो भी देख लो, अगर आपको देखना है तो देखो समझो। ये लिखा हुआ है, इसको ना आप ए मान लो, पूरे को a/1/2 डिवाइड, ये 343 है, ये ना 7 का क्यूब बनेगा। और अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे इसको 7 की पावर 9, यही तो लिखेंगे। तो ये, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 7 की पावर 9 अंदर चला गया, क्लियर है। लेकिन मुझे इसको 7 में लिखना है, सिर्फ इसको मुझे किसके अंदर लिखना है, सिर्फ 7 के अंदर लिखना है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, तो ये 7 की 9 पावर है ना, ये ऊपर चली जाएगी ऐसे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो सर ये यही बनेगा, देखो मैं आपको समझाऊं। 343 को आप क्या लिखोगे 7 की पावर 3, और इसकी ऊपर पावर अगर मैं क्या कर दूं 9 कर दूं, और इसके बाद इसकी पावर 1/3 कर दूं, तो 3 से 3 कैंसिल होके ये 9 बनेगा। अब मेरे पास में एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये 1/3 करके जैसे हम 3 करेंगे तो हम यहीं पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी कि 7 की पावर 3 और 7 की पावर 9/3 ये बराबर ही तो होगा। क्लियर है बात आपको कि नहीं? तो देखो, तो इसको हम क्या लिखेंगे a/9 इंटू a/2, और ये वाला हमारा होल पावर भी है, इसमें कितनी है -1/2। इतनी बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है? जिनको आ रही है वही समझना, बाकी लोग को मैं पहले वाला मेथड समझा चुका हूं। ये पेपर में करने के तरीके हो गए, देखिए। अब इसमें यहां पर भी इसको a/पावर क्वेश्चन मार्क, अब देखो a/पावर 1/2, ये कितना बनेगा हमारा a/पावर -9/2 इंटू a/2 बराबर a/पावर क्वेश्चन मार्क। इसको सॉल्व करो तो a/2 प्लस 9/2, अब प्लस क्यों लगा, क्योंकि होना तो माइनस चाहिए था डिवाइड में, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11/2 बनेगा इंटू a/2 इक्वल टू a/पावर क्वेश्चन मार्क। तो a/पावर 11/2 इंटू a/2 इक्वल टू a/पावर क्वेश्चन मार्क। तो a/पावर 11/2 और 2 कितना हो जाएगा सम होके 4, यानी कि 15/2 इक्वल टू a/पावर, यही तो बनेगा 4 15, तो ये 7.5 बनेगा a/पावर 7.5 इक्वल टू, तो ये लगभग अप्रॉक्स किसके आ गया 7 के आ गया, लगभग अप्रॉक्स 7 के आ गया। तो इस तरीके से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, कोई भी समस्या आपको नहीं आई। क्लियर है बात, कोई समस्या नहीं, ठीक है। बाकी तो पहला वाला तरीका मैंने आपको बताया ही है, उससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको करिए, इसको करिए, इसको करिए आप।
करिए। देखो कैसे होगा समझिए। 7.85% इक्वल टू 1240 प्लस 3.6% इक्वल टू 850 इक्वल टू 20% ऑफ एक्स। देखो 7.85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1240 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 850 इक्वल टू 20% ऑफ एक्स, यानी कि 1/5 एक्स लिख सकते हैं कि नहीं। 0 से 0 चला गया, 5 से इसको किया तो ये 17 और ये बनेगा 1.8। इसको 0 से 0 चला गया, 5 से ये किया तो 2 से किया तो 5, 62, 1 टाइम जाएगा, 2 बचा, 5 टाइम जाएगा और 7, तो ये कितना बचेगा 1.57। अब देखो 1.57 ये भी कैंसिल हो गया इंटू 62 प्लस 1.8 इंटू 17 और ये 5 भी इधर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ आके मल्टीप्लाई। ये बनाना है, ये आंसर आना चाहिए। देखो 1.5 का मतलब क्या हुआ सर, अगर मैं 62 को यहाँ रखूँ तो 62 और इसका हाफ यानी कि 31 प्लस 1.8 को तो कर दो तो 17 का करेंगे 1 में तो 17 आएगा प्लस 17 का 0.8 में करोगे तो 7 8 6 आ जाएगा, 5 बचेगा, 8 और 5 13 और यहाँ 13.6 और इसका इंटू करेंगे 5 से, अप्रोक्स में ही आंसर आ जाएगा सर। देखो अब इनको सम करो तो 31 और ये 62 हो गया, ये 63 हो गया और 70 जोड़ोगे 70 80 और 83 110 110 123.6 इंटू 5 ये बनेगा सर। अब देखो 0 3 बचा, 8 1 बचा, 1 1 बचा, 6 पॉइंट यहां लगेगा, 618 आया सर, 618 हमारे किसके पास में है, सब गड़बड़ हो गई, सब गड़बड़ हो गई यहां पर, यानी कि हमको एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू से ही काम चलेगा, क्योंकि एकदम ऑप्शन मैंने देखे ही नहीं, बहुत क्लोज ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ज्यादा क्लोज दिए गए हैं, बहुत क्लोज दिए गए हैं ऑप्शन। देखो देखो बहुत क्लोज हैं ऑप्शन, तो पूरा ही करना पड़ेगा। तो 1.57 इंटू 62 है तो 62 इंटू 1.57 ऐसे करेंगे प्लस 1.8 इंटू 17 इक्वल टू एक्स अपॉन 5 ये बनेगा। ठीक है देखो 62 का 7 में करो तो कैसे बनेगा देख लो, 62 इंटू 7 कितना बनेगा, 7 2 14, 6 7 42 43, 434 का 4 आ जाएगा, 43 कैरी बनेगा। 62 का 5 में करो, 62 का 5 में हमारा कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 6 5 30, 310, 310 में इसको जोड़ दो 353 का 3 बनेगा, 35 बना, 62 में 35 जोड़ दो 7 9 और पॉइंट यहां लग जाएगा 97.37 आ गया। अब इसका करो 17 इंटू 8 करोगे सर तो कितना बनेगा, 17 इंटू 8। ठीक है तो ये तो हमारा एकदम एग्जैक्ट वैसे निकल के आ ही गया था, नहीं आ रहा तो देखो 8 7 56 6 बनेगा, 5 बच गया, 8 और 5 13, ठीक है 136 का 6 बनेगा, 13 कैरी आ गया, 17 में 13 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहां पर पॉइंट लग गया इक्वल टू एक्स अपॉन 5। इनको सम करो, अगर मैं इसको सम करूं तो इसको 0 मान लो तो 60 और 30 कितना हो जाएगा हमारा 94 पॉइंट, 97 और 30 कितना हो जाएगा 127 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 और 4 20 0 2 बचा, 9 5 45 47, 4 बचा, 7 5 35 35 और 4 35 और 4 39, 9 बचा, 3 कैरी, 5 और 2 10 3, 5 और 2 10 और 3 13, 1 कैरी, पॉइंट कहां लग जाएगा 2 के बाद, यहां 639.7 आया सर, एग्जैक्ट 639.7 यानी कि फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कुछ नहीं था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, सिर्फ कैलकुलेशन आपको करनी थी
और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन के अंदर। ओके, चलो ये रहा, इसको करना है सॉल्व। देखिए 27 है, 3 9 ऐसे करके करोगे ना सर, तो ये हमारा 27 क्या बनेगा, 3 की पावर हम कितना लिखेंगे 3 और होल पावर 1/5 और होल पावर 3 और 3 की पावर 4 डिवाइड 1/3 की पावर 1/5 इक्वल टू 9 की पावर क्वेश्चन मार्क। देखो ये 3 से तो 3 कैंसिल, तो ये 3 की पावर 1/5 आ गया, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1/5, ये ऊपर पलट जाएगा तो मल्टीप्लाई बन जाएगा, और 9 की पावर क्वेश्चन मार्क। देखो 3 की पावर 1/5 1/5 और 4 इनको ऐड कर दो, तो ये बनेगा 2/5 प्लस 4, 22/5, 3 की पावर 22/5 इक्वल टू 9 की पावर क्वेश्चन मार्क। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे सर, हम इसको लिख सकते हैं हम 9 की पावर 11/5 इक्वल टू 9 की पावर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू सर हमारा आ जाएगा 11/5, जो कि हमारा कितना बचेगा 2 पॉइंट, कितना बनेगा 2.5 2.2 और 2.2 किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो यही आंसर आ जाएगा। कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, तो सर कुछ करने की आपको जरूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 2 हमारा आंसर निकल कर आ गया। क्लियर है बात आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। ये रहा, ये रहा, देखो कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। देखो 6 है, 2 की पावर क्वेश्चन मार्क 3 की पावर क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं। तो या तो 2 की पावर ढूंढ लो या 3 की पावर। तो 3 की पावर ढूंढना आसान है कि 2 की पावर ढूंढना, 2 की पावर ढूंढना आसान है। तो देखो इसमें इतने कितने 2 छिपे हुए हैं, इसके अंदर कितने 2 छिपे हुए हैं ये मुझे देखना है। तो देखो सर 7776 लिखा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं 2 देखूं तो 2 से डिवाइड करो 3 बार जाएगा, 17 8 से करो, 8 से करो, 8 से करो, ये बना, इतनी टाइम गया ये। तो इतने टाइम गया, अब मुझे देखना है ये कितने टाइम जा सकता है, कब तक जा सकता है 2 से डिवाइड होकर। 1 2 आ गया, फिर से करो इसको, तो फिर से करेंगे आप तो कितनी बार जाएगा, फिर से करोगे तो 1 टाइम गया, फिर से देखो 2 से फिर से करने पर ये 1 टाइम गया, 9 गया, 4 4, एक और 2 आ गया, फिर से करो तो फिर से करने पर कितनी बार जाएगा, 9 7 2, एक और 2 आ गया, फिर से देखो कितनी बार जाएगा, 4 8 6, बहुत बढ़िया, एक और 2 आ गया, फिर से 2 से करो 4 3, एक और 2 आ गया। ये तो 2 निकालने का तरीका हो गया भाई। इसके अंदर 2 कितने हुए, 2 की पावर 5, यहां से मैंने देखा इसके अंदर 2 की पावर 5 और होल पावर 1.3, इसके अंदर 2 कितने होंगे भाई, 9 और 4, तो 4 2 की पावर 2 होल पावर 1.25, इसके अंदर कितने होंगे 216 के अंदर, 216 हमारा 6 का क्यूब होता है, प्रत्येक में से 2 2 निकाल लो तो 8 होंगे इसके अंदर, 8 होंगे कि नहीं, यानी कि 2 की पावर 3 और होल पावर 2। इसके अंदर कितने होंगे 1296 के अंदर, ये 1296 किसका स्क्वायर होता है भाई, 1296 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है। तो देखिए बड़े ध्यान से, इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे कर लो ना, एक बार 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, 4 आ गया, 8 आ गया, 1 2 आ गया, फिर से 2 से करो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 और 4, एक और 2 आ गया, फिर से करो तो यहां से 1 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, एक और 2 आ गया, एक और 2 करो, 8 और 1, एक और 2, यानी कि 4 बन गए। यहां से हमको कितने मिल गए, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4 और होल पावर -1 इक्वल टू, यहां से 2 की पावर क्वेश्चन सब हटा दो। मैंने सिर्फ 2 2 की वैल्यू को ले लिया यहां से, ऐसा क्यों किया उस चीज को समझेंगे अभी। देखो वो हटा दें,
अब फालतू मुझे कचड़े से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन एक्चुअल में हमारा अब ये बन गया। अब इसको सॉल्व करना आसान है। 2 की पावर कितनी, 6.5 इंटू 2 की पावर कितना, 2.5 डिवाइड 2 की पावर कितना, 6 डिवाइड 2 की पावर कितना, -4 इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क। यही आंसर निकलेगा डेफिनेटली। अब देखो सर, इसको सॉल्व करो तो 2.5 में से 6 जाएगा सर, तो 3.5 बनेगा। -3.5 में से -4 जाएगा, तो -4 क्या हो जाएगा, प्लस, तो 7.5 बन जाएगा। इसको करो तो 2 की पावर कितना बनेगा, 14। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 14। इसमें 1 लगा दो हर जगह, ऑप्शन गलत लिख गए। आंसर कितना आ गया, 4।